हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज जो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि आपको कितने रैप्स लगाने हैं हर एक प्रैक्टिस के। नीयों तो जट दारू दे समुंदर च डुबदे तेरे रोज दे कंढे ने जदों चुभदे नीयों तो जट दारू दे समुंदर च डुबदे जेड़ी तेरी शॉल दी बना के रखी लोईया नी ओ सजदी यार नी मैनू तेरी याद ही होता है कदी कदी यानी होता हले हदिया ते उतो बाद वदिया हदिया ते उतो। अभी जो मैंने प्रैक्टिस की है, कम से कम आपको इसके 5 रैप्स लगाने हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करते हो जिम में आके, तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए। जो सेट्स अपने लगाते हो, जो आप सोच कर आए हो कि आज मुझे किस पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उसको रेगुलर और 1 बाय 1 करो और प्रॉपर रेस्ट लो बीच में, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है हर एक प्रैक्टिस के बाद। सेकंड के गैप के बाद आपको दोबारा अपना सेट फिर से लगाना है। वन टाइम में कम से कम 15 रैप्स तो लगाने ही चाहिए। वेट आप बहुत कम से शुरू कर सकते हो। अगर आप तो बिल्कुल न्यू हो, जिम में न्यू जिम लगाने आए हो, तो आपको शुरू में बहुत ही कम वेट उठाना चाहिए। ये नहीं कि आते ही सबसे ज़्यादा वेट उठाने की, या फिर किसी से जिद करें कि हाँ मैं इतना उठा सकता हूँ। नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल लो से शुरू करना है। आपको बिल्कुल बहुत ही कम वेट से शुरू करना है, जिसमें आपको आसानी हो और आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाए, क्योंकि बॉडी को आदत डालनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जिस टाइम आपको आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी वेट उठाने की, तो आप रेगुलर जिम करने में भी आपका मन लगेगा। तो आप बहुत ही कम वेट से शुरू कीजिए। आप अगर न्यू जिम शुरू कर रहे हो तो गाइज आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी अपने भाई को सपोर्ट करना। तो भाई जो मैंने इसमें वेट डाला है, ये 2.5 kg की 1 प्लेट है। तो मैं टोटल 5 kg वेट लगा रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से बहुत ही कम वेट से शुरू करना है। नहीं कि आते ही सबसे ज़्यादा वेट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो आपको बहुत ही कम वेट से शुरू करना है। सबसे पहले तो इसको इस तरह से उठा के और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। तो इसको आपको अपनी कोहनी को आगे की तरफ रखना है और इसको इस तरह से लगाना है। तो कम से कम आप अपना सेट शुरू कर रहे हैं तो एक सेट में कम से कम आपको 15 रैप्स तो लगाने ही चाहिए, क्योंकि 15 से या फिर 15 से अगर कम कर रहे हो तो, अगर आप 15 से कम कर रहे हो तो कम से कम आपको 15 से 10 कर लीजिए, या फिर आप बहुत ही नए हो तो आप 5 लगा लीजिए, 5, 10, 15, 20। तो इस तरह से आप अपनी काउंटिंग रखिएगा। तो अभी मैंने इसका एक सेट आपको दिखाया है, तो आपको इस तरह से कम 5 सेट लगाने चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्ट को बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपकी मसल्स ग्रो तभी करेंगी जब आप उसको रेगुलर पुश करोगे। आप उसको रेगुलर पुश करते रहोगे तो आपकी मसल्स ग्रो हो जाएगी, वो पार्ट आपका इंक्रीज होगा वहां से। प्लस आप जिम कर रहे हो तो आपको ये रखना चाहिए कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, या फिर मैं एक रेगुलर जिम कर रहा हूँ, या फिर मैं एक फिटनेस के लिए अपनी बॉडी थोड़ी फिट रखना चाहता हूँ। तो आपको एक अच्छी डाइट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने मन में ये होना चाहिए कि मुझे किस तरह से फूड खाना चाहिए, मैं किस तरह से घर में अपने फूड खाऊं। आपको अपने फूड का बहुत ही ध्यान रखना है। आपको फास्ट फूड से बचना है और तली हुई चीज़ों से बचना है, क्योंकि आप अगर जिम कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो या कुछ भी, अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हो अपनी बॉडी को फिटनेस रखने के लिए, फिट रखने के लिए, तो आपको तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए गाइस। मैं तो यही बताऊंगा, क्योंकि तली हुई चीज़ें क्या होती है कि बॉडी में बहुत जल्दी से नहीं पचती हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो अंदर से जो स्टोमच है, जो पेट है, वो खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट खाली होगा तो आपकी बॉडी जल्दी वार्म होगी और आपको प्रैक्टिस में भी मन लगेगा। तो ये गाइस, ये थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। आप खाना खा के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको खाली पेट ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको जो मैंने सेट दिखाया, इसके कम से कम 5 सेट लगाने हैं, और ईच सेट में कम से कम 15 रैप्स तो लगाने ही हैं। तो इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आपको जो आपके पास डंबल होते हैं वो डंबल को किस तरह से यूज़ करना है। तो डंबल है,
ये 5 kg का है। तो इसमें इतना ज़्यादा वजन नहीं है कि हम ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा वजन है। तो ये 5 kg का डंबल है। तो जैसे ही आपका ये सेट कंप्लीट होता है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से ऊपर ले जाके और अपने शोल्डर से बैक साइड में लेके जाना है और अपने हाथ को इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से लगाना है। कम से कम आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेगा। आपको इसको इस तरह से लेके जाना है और इसको इस तरह से लगाना है। तो गाइज ये 5 kg वेट है। तो 5 kg वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप 5 kg भी नहीं उठा सकते तो आप 2.5 kg के भी होते हैं, तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आपको इस तरह से प्रैक्टिस लगानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से यूज़ करना अपने हैंड्स को। ये जो प्रैक्टिस है गाइस, ये अपने घर में भी कर सकते हैं, आप कहीं पे बैठ के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल जिम ही ज्वाइन करनी है। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को उठा के कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि टेक्निक का पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। इसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 रैप्स लगाने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में पंपिंग होगी और आपका बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा इस चीज़ को। तो प्लस आप जिम तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में पंपिंग क्यों नहीं हो रही है? तो इसका एक मेन पर्पज़ है कि आप, सबसे ज़रूरी बात गाइस यही होती है कि आपको जिम के बाद या कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि किस चीज़ में मेरे को एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा और जल्दी मेरे को डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह से आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। आप रेगुलर जिम जाइए या फिर रेगुलर कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी कर रहे हैं आपको मन लगा के करनी चाहिए और एक अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। कुछ भी हो चाहे, आपको कहीं भी पानी मिले आपको पी लेना है। तो इस तरह से आप बॉडी को मेंटेन रख सकते हो और अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो गाइज़ मेरी एडवाइस आपके थोड़ी बहुत भी काम आती हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। गाइज़ मेरा जो ये चैनल है, ये लगभग, इस चैनल पे मैं अपने व्लॉग्स बनाता हूँ। जर्नी है जो मैं ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं वो बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो आप मेरे व्लॉग्स को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगा। आपको पूरा इंडिया घूमूँगा और नई नई जगह पर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन्होंने किस तरह से हमारी मतलब स्वतंत्रता में योगदान दिया था। गाइज आप मेरे ब्लॉग्स को देखिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।